राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके बारे में क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब और क्या चाहिए। अब आपके लिए एक लकी विनर चुनती हूँ हर हफ्ते और आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। करना क्या है, सिर्फ मैं आपके लिए प्रेडिक्शंस करती हूँ, इतना कुछ बताती हूँ। आपने सिर्फ कमेंट से तो देने हैं, आपने कमेंट देना है, अपना प्रश्न रखना है, आपने लिखना है मूलांक 9, आप आगे प्रश्न लिखना है। प्रश्न को इस तरह से लिखना है कि क्या ये मेरा कार्य होगा। आपने ये नहीं लिखना क्या मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर जो है कंफ्यूज्ड आता है, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे उस आंसर से, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को जो है तरीके के साथ लिखो। कंफ्यूज्ड आंसर क्वेश्चन होगा तो आंसर भी उतना ही कंफ्यूज होगा। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रश्न लिखना है और उसके बाद मुझे भेज देना है। कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब कर लो, क्वेश्चन भेजते रहो। कई बार क्वेश्चन पीछे डल जाता है, लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी तक, तो आप वापस रिपीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मत लिख देना, फैमिली, बिजनेस, शादी, जो भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इतना सब नहीं। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछने हैं तो आप उसके अंदर आइए पर्सनली, और उसके बाद जो है टीम से कांटेक्ट कर लीजिए मेरी, और वो आपको जो है सब चीज़ें समझा देंगे, ठीक है। अब हम प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ स्थिति गड़बड़ है, यानी कि कुछ ना कुछ खतरा दिखाई देता है मुझे। आप बड़े हेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो परेशानी देगा। देखो, सोचो समझो ध्यान से, हर चीज़ के ऊपर, हर पहलू के ऊपर विचार करो। दूसरों की चाल के ऊपर भी आपको विचार करने की ज़रूरत है, तभी आपके लिए रिज़ल्ट निकलेंगे। समझदारी के साथ करोगे तो रिज़ल्ट बढ़िया होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई देते हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी आप कहीं ना कहीं बड़े परेशान हो। ये हमारी आदत होती है, हमारे हाथ से जो चीज़ छूट जाती है वही सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रेशियस चीज़ थी जो अपने पास है, वो तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, बेकार चीज़ है, वो तो रद्दी चीज़ है, क्योंकि हमने उसको प्राप्त कर लिया ना। जो प्राप्त नहीं हुई वही सबसे बेस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के ना प्राप्त होने के कारण परेशान दिखाई देते हो। वो आपके हाथ से निकल गई चीज़, उस चीज़ पे दुखी दिखाई देते हो। आपका दिमाग जो है वो संतुलन में दिखाई नहीं देता, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको है, ठीक है। अपने आप को संभालो, ठीक है। किसी चीज़ के लिए पछतावा है तो कोई बात नहीं, उस गलती को रिपीट मत करना दोबारा, ठीक है ना। तो प्रायश्चित तो यही होता है ना कि नेक्स्ट टाइम हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन मुझे ऐसा लगता है आपका पैसा कहीं अटक गया, कुछ चीज़ आपकी अटक गई है। फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ रिजल्ट इस दिन मिलेगा ज़रूर, लेकिन उस चीज़ में से नहीं निकलेगा जो स्टक है, ठीक है। जो पैसा रुक गया उसमें से कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम है अंदर ही अंदर। अपने मन से कुछ गलती आपसे ऐसी हो गई है जिसका आपको अंदर से पछतावा है। ईश्वर के सानिध्य में जाओ, ठीक है ना, और उनसे जाके क्षमा मांगो और फूल चढ़ाओ, तो आपको इन स्थितियों को मैनेज करने की थोड़ी क्षमता आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पी फैमिली, खुश हो, सब चीज़ें पूर्ण हो रही हैं, हर चीज़ें जो हैं आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इधर आपके लिए जो स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है साधारण, बिल्कुल साधारण सा कार्य है जो आपको मतलब करना है, ठीक है ना। सारा दिन कोई खास नहीं, बस काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। फैमिली के साथ भी खुश दिखाई देते हो। बढ़िया दिन है, गुरु को अपने प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना उनका और आगे बढ़ना। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप बहुत कंजूस बन रहे हो, लाभ तो सारी तरफ से प्राप्त हो रहा है, लेकिन किसी के साथ भी उस चीज़ को शेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या करना है, शेयरिंग करो, कॉम्प्रोमाइज़ भी करो, ठीक है। आप मिलजुल कर अगर किसी के साथ काम करोगे तो मिलजुल के ही रिजल्ट्स मिलेंगे। शेयरिंग थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन करनी तो पड़ती है, ठीक है ना। अब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, आड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझौता कर लो किसी भी सिचुएशन के साथ, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब सैटरडे की बात करते हैं।
देखो सैटरडे वाले दिन आप काफ़ी परेशान हो, अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है आपसे दूर होती हुई दिखाई देती है। कुछ झटका, कुछ ना कुछ जीवन में भूचाल जैसा कुछ दिखाई देता है। इस सब को होने से पहले ही शंकर भगवान पे आपने सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है आपने जल चढ़ा देना है। इमोशंस अपने आप जो है आपके लिए सेटल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो आप कोशिश करोगे ये नहीं तो ये, यहाँ पे आपके लिए कोई बहुत बेटर चॉइस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कोई बहुत बेटर चॉइस नहीं है, तो रिजल्ट्स आपके लिए इस तरह के रहने वाले हैं कि आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, जो मैंने आपको बताया है वो आप उपाय कर लेना तो सब चीज़ ठीक होगी। कोई बेटर चॉइस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट तो करनी है। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं गुरु मंत्र आपको क्या क्या। देखो जी, जिस तरह से परिवार ऐसा होता है, जिस तरह से एक धागे के अंदर सारे मोती पिरोए होते हैं, इस तरह से परिवार है। ईश्वर के लिए भी हम सब उनके बच्चे हैं, उन्होंने सबको पिरो रखा है, उसी में ही अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सब हैं। ईश्वर अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको जो है रिजल्ट्स देते हैं। तो इसके अंदर हम भी तो कुछ जो कर रहे हैं, रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? हमने जो किया उसी का ही तो रिज़ल्ट है। अब हम एग्ज़ामिनेशंस देंगे, एग्ज़ाम दिया, ठीक है, जो पेपर में हमने किया वैसा ही तो हमें रिज़ल्ट आएगा। अब ऐसा कैसा होगा कि खाली पेपर दे आएंगे और वहाँ पे 100 मार्क्स आ जाएंगे? कुछ करके आओगे तभी तो कुछ रिज़ल्ट प्राप्त होगा ना। तो उसके बाद अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल, यही जो है कुदरत का नियम है, ठीक है। अब आप जिस चीज़ के अंदर भी पूरे हफ्ते स्टक हो, यानी कि कुछ भी चाह रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ अपने आप को ज़बरदस्ती ट्रेडमिल पे मत भगाओ, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, ठीक है ना। यानी कि कुछ बेटर चॉइस नहीं है आपके पास। तो इसलिए अभी इस हफ्ते थोड़ा ठंडे रहो, थोड़ा जिस तरह से समझाया उस तरह से करो, और इतना बेटर जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं देते मुझे, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।